Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are fine. Today we are going to solve question number 2 of exercise 1.6 जिसमें कि हमें कहा गया है the length of a rectangle is 4 times its width. The perimeter of a rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. इसमें हमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है आपको पता है ना। देखिए रेक्टेंगल ऐसा एक फिगर होता है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं और बाकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। दो दो साइड्स एक दूसरे की इक्वल होती हैं। वो कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है, अब लेंथ कौन सी होती है, लेंथ होती है ये वाली और विड्थ होती है ये वाली, ठीक है। वो कह रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम्स ज्यादा है उसकी विड्थ से, ठीक है। जबकि उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो 150 सेंटीमीटर है। अब पेरीमीटर क्या चीज होती है, इसका तमाम एरिया, रेक्टेंगल का तमाम एरिया अगर हम कैलकुलेट करें तो जो सम हमें आएगा हासिल होगा वो हमारा पेरीमीटर होगा। तो ये कह रहे हैं कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 150 सेंटीमीटर है। हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, हमने इनकी ये जो चारों डायमेंशन है इनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सपोज क्या कर लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं x और y, ठीक है। और हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम सपोज कर रहे हैं लेट x बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड y बी द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। सो हम यहाँ लिखेंगे let width of the rectangle be x, width है इसकी y, हम लिख लेते हैं यहाँ y, और लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है हमारे पास x। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अगर हम देखें तो हमें क्या दिया गया है, हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें कहा गया है कि जो लेंथ है इसकी वो विड्थ से 4 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो वो अगर ज्यादा है तो वो किस तरीके से आएगी, हमारी यूं आएगी, 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी हमारी विड्थ से। और अगर हम इसे एक प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिख लेंगे, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब वो कह रहे पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो कितना है, 150 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का है उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू पेरीमीटर, ठीक है। ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला आ जाता है। अब हमारे पास पेरीमीटर क्या है 150 सेंटीमीटर, लेंथ जो है हमारे पास x है और विड्थ y है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इनके अंदर पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में, x प्लस वाई लिख लिए, और पेरीमीटर हमारा कितना है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 150, ठीक हो गया। ये आगे, अब हम आगे क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको पहले हम प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमारे लिए उसमें से मैट्रिक्स निकालना आसान हो जाए। तो हम इन्हें इक्वेशंस को साथ लिख लेते हैं, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और दूसरी क्या है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 150, ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया है। अब देखिए अब आगे करते हैं, आगे क्या है, इसमें से हम मैट्रिक्स निकालते हैं। मैट्रिक्स हमारी कैसे निकलेगी, ए मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी 4 2, यहाँ आ जाएगा -1 और 2, ये हो गया हमारा ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गया। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या निकला, आपको पता है एक्स मैट्रिक्स जो है वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, और तीसरी जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है उसे हम बी कंसिडर करते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, हम इसमें से सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व थ्रू क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट हम यहाँ निकाल लेते हैं, उसमें क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, और ये हो जाएगा +2, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन था तो दोनों मिले तो ऐड हो गए, तो ये हो जाए हमारा 10। तो ए डिटर्मिनेंट हमारा क्या निकल आया, 10 निकल आया।
अब अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल्स हमें ए एक्स डिटर्मिनेंट भी चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने लगे। आपको पता है ए एक्स डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड आउट करने लगते हैं, जो हमारा ए मैट्रिक्स होता है उसमें जो फर्स्ट कॉलम होता है उसकी जगह हम बी की जो वैल्यू है मैट्रिक्स को वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम करेंगे 0 150 और जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज उतार लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको लिख लेती हूँ मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, लिख लेती हूँ डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ये देखिए ठीक हो गया। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे मल्टीप्लाई किया अगर हमने तो ये हो गया 0 और ये हो गया पॉजिटिव 150। तो इस तरह हमारा ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या निकला यहाँ पे, ए एक्स हमारा निकला 150, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ए एक्स डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना होता है ए डिटर्मिनेंट से। तो चलिए हम इसे डिवाइड करते हैं। 150 को ए डिटर्मिनेंट जो कि 10 था उससे डिवाइड किया तो ये हो गया हमारे पास 15। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 15 आ गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। y की वैल्यू के लिए हमें ए वाई डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं ए वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट हमने लिखा तो वो कैसे होगा हमारा, देखिए वो ऐसे होगा हमारा कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम एज इट इज उतार लिया और सेकंड कॉलम की जगह बी की वैल्यू को पुट की, जब वैल्यू पुट की बी की इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को जब 150 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास 600, ठीक है। और दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट क्या निकल आया, 600, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे देखिए, देखिए y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि हमें करना होगा ए वाई डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की ए वाई की जो थी 600 और ए डिटर्मिनेंट था हमारा 10, ठीक है। तो ये जब कट हुआ तो ये हो गया 60, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली 60। तो इस तरीके से हमने डायमेंशंस जो है वो फाइंड आउट कर ली है। यहाँ पे हमारे x की वैल्यू है वो क्या आई थी, हमारे पास 15 आई थी x की वैल्यू और y की वैल्यू थी हमारी 60। इस तरीके से हमने दोनों जो डायमेंशंस थी वो थ्रू क्रैमर्स रूल के थ्रू हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें कहा गया है टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, कि एक रेक्टेंगल है उसके अंदर जो उनकी साइड्स का डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, हमें इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने बना लिया अपना रेक्टेंगल। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो इनकी साइड्स का डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इधर गेस कर देते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो x है और विड्थ भी y। तो अब हम इसे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है हमारे पास y, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन के थ्रू अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमें दी गई है वो क्या है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या कंडीशन जो हमें दी गई है यहाँ पे, वो क्या दी गई है कि उन्होंने कहा इसमें
डिफरेंस जो है इनकी साइड्स में वो 3.5 है। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं, और कितना था डिफरेंस इनमें, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास पॉइंट में ये वैल्यू आई हुई है, तो सबसे पहले इसके पॉइंट को रिमूव करते हैं ताकि हमारा फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे कि हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं विथ 10। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। अब क्या है, हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे देखें तो ये हो गया हमारे पास 10x माइनस 10y इक्वल्स टू 35। ठीक है, जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हमने पेरीमीटर भी उन्होंने दिया हुआ है हमें 67, तो हम यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू पेरीमीटर कितना है हमारे पास 67। तो हम इसके अंदर लेंथ और विड्थ हमने चूंकि एक्स और वाई सपोज की हुई है, तो वो हम इसके अंदर पुट करते हैं। तो ये हो गई 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 67। नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग विथ 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 67। ये हो यहाँ पे हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ये हो जाती है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन आई थी 10x माइनस 10y इक्वल्स टू 35, और दूसरी आई थी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 67। ठीक है, अब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने लगे। ये हो जाएगी 10 2 माइनस 10 और 2, ये हो गई हमारे पास ए मैट्रिक्स। और x अगर हम मैट्रिक्स बनाएं तो उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, कौन से, x और y, ये दो ही वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। और कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास जो है उसको हम बी मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है 35 और 67। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब सबसे पहले हम इसका ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और इस क्वेश्चन को आप चाहे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के थ्रू सॉल्व कर लें या क्रैमर्स रूल के थ्रू सॉल्व कर लें, दोनों कंडीशन में आपके आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 20, और ये भी मल्टीप्लाई हुआ पॉजिटिव के साथ, तो ये भी हो गया 20। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या निकला 40। अब हम चूंकि क्रैमर्स रूल के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो उसमें हमें ए एक्स डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं, इट्स सो सिंपल, आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ ये सारा। तो हम क्या करेंगे, हम ए मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह हम बी मैट्रिक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड कॉलम एज इट इज उतार लेंगे। बी केयरफुल विद द साइंस। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो 35 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 70 हो गया, और ये दोनों माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 67 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे हमने, तो हमारे पास हो गया पॉजिटिव साइन के साथ 670। हमारे पास आंसर क्या आया इसका, हमारे पास आंसर आया 740। ठीक है, ये हमारा ए एक्स डिटर्मिनेंट निकल आया। अब हम एक्स डिटर्मिनेंट निकालते हैं यहाँ से। तो वो कैसे निकालते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट विद ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स था 740 और ए डिटर्मिनेंट था हमारा 40। ठीक हो गया, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगे तो ये हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। आप थ्रू कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो मैंने सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 18.5। ठीक है, ये हमारे पास आ गई यहाँ पे x की वैल्यू। ठीक है, अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई क्या करना है, y की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए होगा ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसी तरह अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए मैट्रिक्स को यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को हम एज इट इज लिख लेते हैं और सेकंड कॉलम की जगह हम बी मैट्रिक्स पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो y की वैल्यू निकलने लगी है। हम यहाँ इस तरीके से लिख लेते हैं। 67 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 670, माइनस का साइन लगाएंगे। 35 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 70, और जब इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600। सॉरी, ये हमारा निकल रहा था ए वाई डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट यहाँ निकल रहा था हमारे पास, एक्स नहीं, ए वाई डिटर्मिनेंट निकल रहा था यहाँ पे। तो ये हमारे पास निकल आया। अब हम क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट जो है वो 600 निकल आया। अब इसके बाद हम वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हम निकालने लगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसे लिख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट विच इज 40। ठीक हो गया। जब हमने किया तो जब हमने डिवाइड किया इसे तो ये हो जाएगा 40, कितने सा हो जाएगा 40, 15 सा हो जाएगा 600 यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकली है, 15। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ नहीं आप लिखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ ए वाई डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, ए वाई डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। जब हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट निकल आएगा तो उसके बाद हम y की वैल्यू लिख सकते हैं आराम से। तो अब हमारे पास एंड में जो वैल्यूज निकली हैं वो देखिए। x की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, x की वैल्यू निकली थी 18.5 और y की वैल्यू क्या निकली है 15। इस तरीके से हमारा ये आंसर जो है ये सॉल्व हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ मैं अपनी ये वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।